गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में पाठ 13 विशेषण का हम व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम विशेषण की तुलना या विशेषण की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे कि विशेषण की तुलना दो प्राणियों या वस्तुओं के गुणों या अवगुणों से की जाती है, उसे विशेषण की तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, जिसे आप अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, जिसे आप अंग्रेजी में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। सबसे पहले हम जानेंगे मूल अवस्था किसे कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति की, वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, उसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे नीलिमा सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? मूल अवस्था। उत्तर अवस्था में इसमें 2 प्राणियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है। जैसे नीलिमा गीता से बहुत सुंदर है, तो क्या होगा? हम ये हमारी होगी 2 से तुलना, तो उत्तर अवस्था होगी। उत्तम अवस्था में 2 से अधिक प्राणियों की, 2 वस्तुओं की तुलना किसी एक से की जाती है। जैसे नीलिमा सबसे अधिक सुंदर है, तो क्या हो गया? आपकी उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था में हम अधिक हो गया, जैसे उत्तर अवस्था में अधिकतर और उत्तम अवस्था में तम। इसमें तर और तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। तो विशेषण की तुलना में हमने विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, जिसको मैंने बताया आपको कि आप डिग्री कहते हैं इंग्लिश में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो मूल अवस्था जैसे हमने अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मूल अवस्था में जैसे हम अच्छा का, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, ये आपकी विशेषण की अवस्थाएं हो गई। अब हम समझेंगे विशेषण की रचना। विशेषण की रचना, विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, पतला, मोटा आदि। ऐसे शब्द मूल विशेषण कहते हैं। यौगिक विशेषण कुछ शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उपसर्ग तथा प्रत्यय से मिलकर बनते हैं, उन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। यानी 2 शब्दों से मिलकर संज्ञा या सर्वनाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगा। जैसे आपका वार्षिक, वर्ष प्लस एक, ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक, पुष्पित, पुष्प प्लस इत, रसीला, रस, ईला, यानी ये प्रत्यय हो गया। तो
कुछ शब्द तो जो होते हैं मूल विशेषण कहलाते हैं और कुछ शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं संज्ञा सर्वनाम के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर। जैसे मैंने आपको बताया रसीला, पुष्पित। पुष्प इत आपका प्रत्यय हो गया, रस ईला आपका प्रत्यय हो गया। तो ये आपके विशेषण के दो प्रकार की रचना हो गई। एक हो गया मूल विशेषण और दूसरा यौगिक विशेषण। अब कुछ विशेषण सर्वनाम शब्दों से निर्मित विशेषण होते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, जो, जैसा। अब क्रिया शब्दों से निर्मित, जैसे खाना, खाने वाला, सड़ना, सड़ियल, तैरना, तैराक। कुछ अव्यय शब्द होते हैं, जैसे आगे, ऊपर, नीचे, बाहर। तो आगे का अगला, ऊपर का ऊपरी, बाहर का बाहरी। तो बच्चों आज आपने विशेषण की अवस्थाएं के बारे में समझा। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। फिर विशेषण की रचना दो प्रकार से, पहले एक मूल से और दूसरी आपने पढ़ी थी टाइप की यौगिक विशेषण से। फिर आपने समझा सर्वनाम के द्वारा सर्वनाम, और फिर आपने क्रिया और फिर अव्यय शब्दों से। तो आपने आज विशेषण की तुलना और विशेषण की रचना के बारे में अध्ययन किया। आशा है बच्चों आपको विशेषण की अवस्थाएं और विशेषण की रचना के बारे में अच्छी ढंग से समझ में आया है।